हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। ये क्वेश्चन मतलब अगर हम अच्छे से अपनी केमिस्ट्री की स्टार्ट ना किए हों शुरुआत से, बेस से, 9th से, तो हमेशा ये प्रॉब्लम रह जाती है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है। तत्वों को हम कैसे बांटते हैं कक्षाओं में, ये हमें नहीं आता है। और सोचिए अगर ये नहीं आता है तो हमें केमिस्ट्री एकदम बोरिंग लगने लगेगी, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए नहीं होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करेंगे, वहीं से हम संयोजकता निकालेंगे और संयोजकता निकाल के ही हम तत्वों को जोड़ते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, हमें आना चाहिए पूरी, मतलब अच्छे से किस इलेक्ट्रॉन का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, कुछ इसमें से अलग रूल्स वाले आते हैं तो पूरा। तो आइए हम आज सीख लें। अगर इस वीडियो का आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको मैं श्योर है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाएगा। तो तत्व देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें तत्व के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, और ये मतलब 8 से ही लगभग बच्चों को 30 तक ऐसे याद करने के लिए दे दिया जाता है, तो जरूर आपको याद होगा। तो आइए हम सीखते हैं आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, कैसे करते हैं, और कैसे हम संयोजकता निकालते हैं, और कैसे हम तत्वों को जोड़ते हैं। तो ये एक रूल्स है जिसे हम अफबाउ रूल्स कहते हैं। अभी से हम साइड में रखते हैं, पहले कुछ इससे पहले की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन से एटम्स, हमें पता है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए इसके आगे चल के हम कोई ले लें, सोडियम ले लेते हैं हम यहाँ से, तो हमें इसका भी परमाणु क्रमांक याद होगा 11। लगभग 30 परमाणु क्रमांक तो हर बच्चे को याद होगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम ये 11 12 क्या है, क्या बोले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये क्या है। अब इन 11 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऐसे थोड़ी ना होंगे, मतलब अगर इसकी संरचना बनी होगी तो कहीं भी उपस्थित होंगे। इनके लिए अलग अलग कक्षाएं बनाई गई हैं और अलग अलग फिक्स कक्षा में मतलब नंबर दिए गए, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसी को हम देखते हैं। जैसे हमारा सौरमंडल है तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अब ये थोड़ी ऐसा तो नहीं ना कि कोई दूसरा ग्रह किसी की दूसरे के ऑर्बिट में चला जाए, तो ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आइए हम हाइड्रोजन एटम्स की पहले संरचना अगर देखें तो मान लीजिए ये हमारा एटम्स हो गया हाइड्रोजन एटम, और ये नाभिक पूरा रदरफोर्ड ने इनका प्रयोग करके बता दिया कि नाभिक होता है धनात्मक, और इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए गए, ये पॉजिटिव थे। अब ये सोचे कि इसके बाहर यहीं पे कुछ खोखला भाग था, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने आया और मतलब लगभग आखिरी जो निकला तो ये था कि यही कक्षाएं होती हैं और इसी में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का। 4 कक्षाओं बताई गई कि किसी भी परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं, और देखिए इन 4 कक्षाओं का जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई परमाणु हो गया प्लस, यहाँ से ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, और ये चौथी कक्षा हो गई। हमारी 4 कक्षाएं पाई गई और इनको नाम दिया गया। इसको K दिया गया, इसको L दिया गया, इसको M दिया गया और इसको N दिया गया। और ये भी बताया गया कि जो पहली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए एकदम पूरे बेसिक्स हम बता रहे हैं। ये हो गया सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को विन्यास ऐसे आ गया कि ऐसे किया जाएगा। तो मान लीजिए इससे हमने कर लिया, तो कुछ ही तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पा रहे थे, तो लेकिन इतने ही पाए जाएंगे कक्षाएं, तो यहाँ से हम कुछ ही तत्वों का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांट पाए, मतलब इनको ऐड करेंगे तो 60 के लगभग चले जाएगा। लेकिन हमारे पास तत्व कितने थे, 118। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अब तो ये रूल्स लागू नहीं हो रहा है, अब हम 60 या इससे 70 का प्रमाण मतलब कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कहाँ उनको बांटें। तब हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है अफबाउ। और ये एक नियम देते हैं, और इनके देखिए ये क्या कर देते हैं, ये KLMN है, ये हमारी सेल थी, ये जो है हमारी सेल है जिन्हें हम कक्षा बोलते हैं।
अब ये एक उप कक्षा ला देते हैं। जैसे एक क्लास में ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है ना, कि मतलब पूरे बच्चे को मतलब प्राथमिकता नहीं मिल पाती है, समझ में नहीं आता है, तो उसको सेक्शन में बांट दिया जाता है, वर्ग में बांट दिया जाता है, उप कक्षाओं में बांट दिया जाता है कि ये क्लास 5 का ए है, ये क्लास 5 का बी है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी ये जो KLMN कक्षाएं थी इनको हम सब कक्षाओं में बांट दिए, KLMN। तो देखिए ये फिक्स रहेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इनके जो सब शेल थी, सब सेल के अंतर्गत, यहाँ से देखिए सब शेल के अंतर्गत ये सारी चीजें आप याद कर लेते हैं तो S आता है, P आता है, D आता है और F आता है। और इसमें भी फिक्स किया गया कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। ये पूरा फिक्स है, ये आपको लर्न करना होगा कि S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14। अब देखिए जब हम पहले आपको कक्षा वाइज बांटते हुए आ रहे हैं इसमें से, तो जो पहली कक्षा उसमें 2 ही हैं, तो यहाँ से 2 ही बच्चे हैं यहाँ पे, तो इसे हम कितनी सब कक्षा में बांट सकते, कोई नहीं, बस ये S है तो इसमें केवल यस आएगा और इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर ले, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो गई। अब जो दूसरी कक्षा हम लेते हैं तो इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो इसमें से देखिए हम कितना जोड़े तो 8 हो जाए, S और P को हम जोड़ दे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो दूसरी कक्षा थी इसमें जो कक्षाएं थी S और P थी और इनको हम ऐड करेंगे तो 8 हो गई। अब ये जो तीसरी कक्षा है इसमें यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ से फिर हम 10 को SPD को ऐड कर दें तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ की जो कक्षाएं होंगी SPD होंगी और ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। और जो लास्ट कक्षा है यहाँ पे S भी आएगा, P भी आएगा और D भी आएगा और F भी आएगा और ये 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये और यहाँ से ये 3 बातें आपको याद रखनी होगी कि 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही तत्व अधिक हुए तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर यहाँ से इसको सब कक्षाएं आ जाती हैं जिसे हम SPDF कहते हैं, उप कक्षा, इसे हिंदी में बोले तो उप कक्षाएं हैं। और उप कक्षाएं भी 4 हैं, SPDF। इसे ब्लॉक भी बोला जाता है। हम तत्वों को जो हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी है वो इसी ब्लॉक में भरी गई है, SPDF में ही भरी गई है। अब देखिए इतना हमें क्लियर हो गया कि इतना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम जब भी भरेंगे S में 2, P में 6 और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ से देखिए एक और बात देख लीजिए, जो S होता है अगर हम इसका ऑर्बिटल देखें तो 1 होगा, और ऑर्बिटल में आपको ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे आपको भरना होगा इस प्रकार से कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हमें 2 ही भरने थे, 2 तो हमने भर दिया, तो इसका ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 1। अगर हम P की देखने जाएं तो इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 का आधा हम करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से हम 3 बना लेंगे, 1 2 3, और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे भी हो गया, ये 2। तो इसके ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है, 3। अगर हम ऐसे ही D लें तो 10, तो 10 का हमें बस हाफ कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। तो ये हो गया हमारे D के 5 ऑर्बिटल। और ऐसे ही हम F का बना देंगे तो 6 और 7, और इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉनों को ऐसे युग्म के रूप में भर देना है। और ये हो गए हमारे 7। यहाँ से इतनी सारी बातें अगर आपको क्लियर हो जाती है, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम इस नियम को समझेंगे और फिर वहाँ से हम एकदम यूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो ये हमारी सब सेल सब शेल और इसे सब कक्षा में कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो ये हो गया। और ये ऑर्बिटल आ गया, देखिए इसका भी थोड़ा उपयोग है। तो ऑर्बिटल में हम S के 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, D के 5 ऑर्बिटल और F के 7 ऑर्बिटल। अब ये सारा फिक्स हो गया। अब हम करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए
देखिए सबसे पहले ये जो आप भाव ने रूल दिया था, तो इसे हम देख रहे हैं रूल कैसे चलता है। देखिए हम इसे में मतलब एनर्जी के घटते हुए क्रम में ऐसे चले आते हैं, हमें इधर से इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। बस ये हमें एक सीधी लाइन में से चलते जाना है यहाँ पे। यहाँ से हम 7p भी ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो अभी हम जाएंगे नहीं, इधर ही तक हमारा जो है काम चल जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p। ये जैसे जैसे एरो, यहाँ से एरो ऐसे लगा लीजिए, ये एरो जैसे जैसे गई है वैसे वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। एक बार आप लोग अपने से खुद से भी ये रूल्स बना लीजिएगा, ताकि पूरे मेरे मतलब आप लोग सबके ब्रेन में फिक्स हो जाए कि हमें कब किसके बाद कहाँ जाना है। 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s के बाद 3p में, फिर हम d में न जाके 4s भरने के बाद 3d में बढ़ जाएंगे। और ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम पे रखा गया है। तो अभी के लिए आप ये लर्न कर मतलब एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही देखेंगे तब भी कि ये एरो कैसे जा रही है। बस उसी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाना है। आइए हम जैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोडियम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 11। अब इन 11 को हमें अलग अलग बांटना है। तो देखिए जैसे हम 1s लेंगे तो s में हम अभी पढ़े हैं पीछे कि 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और ये भी हमें पता है कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसकी पहली कक्षा कंप्लीट हो गई। अब हम जंप करते हैं दूसरी कक्षा में, दूसरे ऑर्बिट कक्षा में जाते हैं। तो हम वहाँ लगाएंगे आगे 2, और दूसरे में हमने देखा था कि s और p आएंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन हम s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से 2s के बाद 2p में आ जाएंगे और अगेन यहाँ पे 6। अब हम काउंट करेंगे 2 2 4 6, 10 हो गए हमारे पास। अभी बचा है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये दूसरी कक्षा भी कंप्लीट हो गई कि 2 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 2 8, अब 18 वाली बारी है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो भरेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं भरेंगे। तो अब देखिए यस में तो वैसे हम भरते हैं 2, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है 1, तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल 1 ही भरेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास जितना रहेगा उतना ही से तो हम बांटेंगे। तो यहाँ से बस 1 भर दिए। अब देखिए यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह हम करते हैं। ये जो हमारा है, अगर हम आवर्त सारणी में जाएं तो ये हमारा बताता है, लास्ट वाला ले लीजिए, जैसे ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है यही से हम संयोजकता निकालते हैं। ये 4 नंबर बताएगा कि ये किस आवर्त में है। एक मिनट, यहाँ 4 नहीं, सॉरी, यहाँ 3 होगा। यहाँ से 2s 2p 3s भरा जाएगा ना, सॉरी यहाँ से हमने 4 लिख दिया, माय फॉल्ट। तो यहाँ 3 होगा। तो ये हमारा बताएगा कि ये आवर्त है, यहाँ से कि ये जो तत्व हमने लिया था ये आवर्त सारणी में किस आवर्त में पाया जाता है। और ये s तो हमें बता देगा ब्लॉक, कि ये किस ब्लॉक में पाया जा रहा है। तो देखिए कितनी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है अगर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाए। और देखिए यही इसकी बाहरी कक्षा भी है। तो इतने बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमें बता देगी वैलेंसी, संयोजकता। और संयोजकता की परिभाषा होती है एक तत्व से दूसरे तत्व के जुड़ने की क्षमता को हम कहते हैं संयोजकता, या बाहर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहते हैं संयोजकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपका कोई नया फ्रेंड, मतलब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई नया बच्चा आता है, तो मतलब अब डायरेक्टली थोड़ी आप उससे जाके ऐसे बात करने लगेंगे। पहले मतलब
ऐसे पता लगाएंगे ना कौन इसे जानता है, तो कोई तो जरूर होगा उसके बारे में ऐसे जानता होगा, तो आप उससे उसका थोड़ा नाम पूछेंगे, मतलब कि क्या है, सारी चीज़ें पूछने के बाद तभी तो उससे मिलने जाएंगे। तो ऐसे तत्व भी हैं। तो एक तत्व है, अगर उसे किसी दूसरे तत्व से जुड़ना है ना, तो पहले वो सामने वाले का पूरा डेटा निकाल के भाई कि मतलब उसका लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है, तब जाके अगर दोनों का लेवल ठीक रहा कि मतलब बराबर रहा, उसे कुछ चाहिए और मुझे कुछ चाहिए और मैं ये बराबर रहा, तब तो फ्रेंडशिप उन लोगों की हो जाएगी और वैसे ये तब तो जुड़ जाएंगे। अगर दोनों का लेवल बराबर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए वो अगर आप जिससे फ्रेंडशिप करने गए वो आपका व्यवहार उसका व्यवहार बिल्कुल भी अलग है, सोच भी नहीं मिलती है, तो फ्रेंडशिप नहीं होती है वहाँ पे। ठीक ऐसे तत्वों में भी होता है। अगर एक तत्व दूसरे तत्व से समानता या मतलब एक जुड़ने का पूरा समानता नहीं रखता है, तो ये नहीं जुड़ते हैं। और ये समानता किससे पता चलती है? हमारी संयोजकता से, कि एक मतलब ये किससे जुड़ सकता है, किससे नहीं जुड़ सकता है। जैसे हमारा मतलब अगर हम ऐसे ले लें तो हमारा व्यवहार बताता है ना कि हम किससे मिलना है, किस टाइप के लोगों से मिलना है, तो ये व्यवहार हमारा करता है। कोई भी ह्यूमन का देख लें तो ये एक जो हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से मिलते जुलते हैं। और हम वही देखिए केमिस्ट्री में जितना आप अपने लाइफ से करेंगे ना मतलब जोड़ के, उतना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। वैसे इसमें जोड़ लीजिए, एक तत्व दूसरे तत्व से जोड़ने के लिए बस उसका मतलब पूरा लेवल पूछेगा, भाई तुम्हें किसकी ज़रूरत है, मुझे किसकी ज़रूरत है। जब दोनों का अच्छे से लेवल बराबर है तो ये मिल जाएंगे। तो यही होता है संयोजकता, और ये संयोजकता ही बताती है कि मतलब कैसे जुड़ना है। तो किसी तत्व से दूसरे तत्व की जुड़ने की क्षमता है, क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे हमें हमारे जुड़ने में हमारा व्यवहार मायने रखता है, वैसे ही तत्वों को जुड़ने में संयोजकता मायने रखती है। तो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम पता कर सकते हैं। तो यही हमारी बाहरी कक्षा थी। तो हम बता सकते हैं कि जो सोडियम है वो एस ब्लॉक का तत्व है, तीसरे आवर्त में पाया जाता है, और एक तो ये संयोजकता भी बताता है यहाँ से। और यहाँ से ये भी ना, ये वर्ग भी बताता है कि जो ये तत्व है किस वर्ग का था। हाँ, आवर्त सारणी सभी लोग मतलब 9th 10th में आ गए हैं, 12th में आ गए आप लोग, तो आवर्त सारणी से तो परिचय हो ही गया होगा। तो हमें पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग पाए जाते हैं, 7 आवर्त पाए जाते हैं। तो ये हमारा वर्ग बताता है, ये हमारा आवर्त बताता है, ये हमारा ब्लॉक बताता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब मान लीजिए किसी और का हम करते हैं, जैसे क्रोम, यहाँ से हम क्या ले लें, कैल्शियम ले लेते हैं, जिसका होता है 20। फिर अगेन हम यही करेंगे 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2, जहाँ तक हो रहा है वो हम आराम से बस रूल्स के हिसाब से करते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास 10 हो गए और 20 है, तो अभी भी हम चल सकते हैं। 2p में हम 6 भर देंगे, तो ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से हम ये काम लगाएंगे और 4s में हम भर देंगे 2। देखिए अभी 3 की भी कक्षा पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ से 4s में, देखिए 3p भरने के बाद 4s में फिर हम 3d में आ रहे हैं। बस इसी हिसाब, एक बार इसे समझ लिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बिल्कुल भी आसान है। देखिए हमने 3s भरा, 3p भरा, 3p के बाद हम 4s भर रहे हैं, ना कि 3d। अब हम 4s भर लेंगे, उसके बाद हम 3d भरेंगे। तो हमारा काम तो यहीं तक चल गया। यहाँ से देखिए काउंट करेंगे तो 10 10 20 हो गया। अब फिर हम अगेन पता कर सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो चौथे आवर्त का है, एस ब्लॉक का है और दूसरे वर्ग का है, और इसकी जो संयोजकता होगी 2 होगी। और देखिए संयोजकता अगर एग्जैक्ट बताने के लिए एक रूल होता है कि अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है या 4 से कम है, तो हम एग्जैक्ट धनात्मक में बता देंगे। 3 2 है 1 है जो भी है, तो हमें बता देंगे कि उतना है। लेकिन जैसे ही 4 से अधिक होती है तब हम उसे -8 में से घटा के बताते हैं और बैलेंसी माइनस में जाने लगती है। तो वो भी आ गया। इन सब की तो भी जैसे इसका हम बताएंगे तो संयोजकता +1 हो गई, इसकी संयोजकता +2 हो गई। अब देखिए यहाँ से 2 अपवाद वाले आते हैं। एक आता है क्रोमियम, ये रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा उसमें, जैसे इसका होता है 24, तो हम ऐसे 1s 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पे बारी आती है कि हम कर दें 4s2 और यहाँ से हम 3d4, तो यहाँ से हो गया ना, इसे हम मिटा दें, तो ये 10 10 20 4 24,
जनरली तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है एक मतलब ये अपवाद के रूप में है, 1 कर देते हैं हम और यहाँ पे कर देते हैं 5। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो डी का ऑर्बिटल होता है उनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो अब मान लीजिए 5 होती है, हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन भरने के लिए थे। अब हम किसी क्लास में जाते हैं और वहाँ पे 5 बच्चे बैठे हैं और हम मान लीजिए और हम ये दूसरी यहाँ से एक दूसरा क्लास था और ये दूसरा क्लास था, 2 क्लास थी। तो एक जो पहली क्लास थी ना उसमें हमने एक जो बच्चा बैठा था उसे 2 टॉफी दे दिया और आगे जो जा रहे हैं वहाँ पे 5 है। तो अगर हम 4 लोगों को दे के चले आए तो क्या एक को अच्छा लगेगा, जी भर के गालियाँ देगा वो, तो हम ऐसा चाहेंगे नहीं, कोई भी भाई गालियाँ सुनना तो चाहता नहीं है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए दूसरे में जाता है तो वो कहता है कि मतलब आप एक दे दो ताकि हम उसमें 4-5 बैठे हैं, 5 को दे दें कि ताकि वो भी बच्चा खुश रहे। तो ये मतलब इसके पास 2 हैं तो ये आसानी से दे देगा। तो ये जब हम पहले 2 था तो ये 4 था, तो यहाँ पे 5 भरे नहीं थे, तो ये जो S होता है मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 किया था तो एक अपना दे देता है, कहता है देकर और इसे 5 पूरा कर देता है और यहाँ खुद इसके पास 1 रह जाता है। क्योंकि जो हम अगर 4s का बनाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, यानी इस क्लास में एक ही बच्चा और उसको हमने 2 दे दिया है। तो और यहाँ पे हम जब बांटने जा रहे हैं तो 5 बच्चे हैं और हमारे पास जो चॉकलेट है वो 4 ही बची थी, तो 4 हम दे के चले आएंगे तो एक को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आते हैं यहाँ से और कहते हैं कि आप 1 दे दो ताकि हम इसको दे दें और इसकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाए, ताकि हाफ हाफ, यहाँ से देखिए सभी हाफ भरे हुए हैं तो सबको मतलब 1-1 तो मिल गया ना। तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे रूल लगता है हाफ फिल्ड। तो ये कोई अपवाद नहीं है, बस एक अलग रूल, एक स्टेबिलिटी का रूल आता है। देखिए केमिस्ट्री भी अस्थाई, जो भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि हम स्टेबल हो, हमारी कक्षाएं स्टेबल हो। जैसे हम ही अपने लाइफ में चाहते हैं कि हम अपना गोला चिप कर लें और स्टेबल हो जाए, तो वैसे ये भी है। तो केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल भी नहीं, बस अपने लाइफ से जुड़िए और एंजॉय कीजिए। ये हमारा क्रोमियम का हो गया। और जस्ट एक कंडीशन और आती है जहाँ पे हम 10 करने के लिए करते हैं और वो होता है हमारा कॉपर के लिए। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। ऊपर का आप लोग कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। फिर आप बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए ही एकदम यूं से रखता बता देंगे ये इस वर्ग का है, बस नाम लेते ही आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए जैसे हम कॉपर का करते हैं, इसका हमें पता है कि 29 होता है। तो अगेन हम यही लगाएंगे 1s 2 2s 2 2p 6, ये भर गया, 3s 2 3p 6 यहाँ से। फिर उसके बाद हम 4s 2 3d 9। इस कंडीशन में ऐसे हम करते कि मान लीजिए यहाँ से 10 हो गया और 10 20 और 9 39 हो गया और 29। अब ये तो हो गया ना कि जनरली हम ऐसे कर देते हैं इस नियम के हिसाब से। जैसे हम 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d, पूरा हम इसी के हिसाब से चलते आ रहे हैं, कर दिए ऐसा 3d। लेकिन फिर यहाँ पे ऑर्बिटल की वजह से एक प्रॉब्लम ये जो यहाँ पे आई थी यहाँ पे फिर आ गई। फिर जब हम ऑर्बिटल वाला करें तो यहाँ से फिर एक पहली कक्षा हम 4s की बना लेते हैं और ये हमारा d का हो गया। पाँच हो गया। अब हम यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे और यहाँ पे हम ऐसे भरते चले जाते हैं। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 भर लिए, 6 7 8 9, ये हो गया हमारे 9 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अब फिर मान लीजिए हम वही रूल्स लगाते हैं कि हम किसी क्लास में गए और वहाँ पे 5 बच्चे हैं और हमारे पास चॉकलेट है 9। तो हमने काउंट ही नहीं किया था कि हमारे पास कितनी है। हमने ये जो पहली था उसको भी 2 दे के चले आए, तो हमने सोचा चलो अब 2-2 सबको दे देते हैं, अभी हमारे पास अधिक है तो हम 2-2 बांटते चले गए। मान लीजिए सबसे पहले हमने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो मतलब 1-1 चॉकलेट दी तो 5 में आ गई। फिर हमारे पास बची हुई थी और वहाँ के बाद कोई है ही नहीं हमें देने के लिए, तो हम कहते लाओ चलो 2-2 दे देते हैं। तो हम 2-2 देते चले गए, लेकिन 4 तक तो ठीक था, हम 4 को दे दिए। अब हमारे पास हो गई चॉकलेट खत्म और ये हमारे एक रूम में है और ये हमारा दूसरा रूम था, मतलब पहले वाला रूम था।
तो अब फिर ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें। यहाँ भी तो अब मान लीजिए सबको तो दो दो देंगे और एक को एक देंगे, तो फिर वही बात, वो बच्चा फिर गालियाँ देने वाला है। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ भी मतलब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ से हम चॉकलेट क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से, अभी इसको तो नहीं पता है ना कि कहाँ पे 2 बांटा गया है, तो हम यहाँ से थोड़ी अपना दिमाग लगाते हैं और इसे कहते हैं कि आप एक दे दो, उस कक्षा में एक को नहीं मिली है। तो ये बेचारा सीधा सा बच्चा है और ये कहता है ले लो, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो बस यही होता है। अब यहाँ देखिए ये जो डी का पूरा भर गया है, तो यहाँ पे हम कहते हैं फुलफिल रूल लगा, फुलफिल रूल। तो ये हमारा होता है फुलफिल और हाफ फिल नियम। बस ये तो आ गया। बाकी देखिए ऐसी कंडीशन जहाँ भी आए ये केवल डी में ही लागू होता है, अदर किसी में नहीं, बस केवल डी में लागू होता है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और यहाँ से हम संयोजकता बता देते हैं कोई भी हो। जैसे हमें संयोजकता पता चल देती है उसके बाद हम उसके हिसाब से जोड़ के आगे तत्व बना लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। अगर आप इसको अच्छे से देख के और 2-4 मतलब पूरे 30 तक तत्वों का आप 2-3 बार कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पे अपवाद था उसे हमने बता दिया, बाकी तो सभी नियम के हिसाब से ही भरना है। इस नियम को लेना है और बस हमें लाइन वाइज भरते चले जाना है। ये रूल्स याद होना चाहिए। और एसपीडीएफ में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो याद होने चाहिए। बाकी 2 हैं, एक अखबार रूल और एक कि एसपीडीएफ में कैसे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो इसमें 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये थी हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कहानी। तो आई होप अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ गया होगा और आप पूरा वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो और आ जाएगा। एक बार में नहीं तो 2 बार में आप पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू। अगर सेशन अच्छा रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और दूसरे बच्चे को शेयर भी करें ताकि उसको भी नहीं आता हो, आपका कोई भी दोस्त फ्रेंड हो तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।